दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार, बलोचिस्तान फिर दहशत गर्दी का शिकार। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 62 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। पुलिस हुक्काम ने रेलवे धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश हमला था। खुदकुश हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांधा हुआ था। रेलवे पुलिस की मुद्दत में धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी के दफात शामिल। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा और अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी समेत दीगर आला हुक्काम की शिरकत। इजलास के शुरका का शोहदा के खानदानों और जख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी लैब्स को देखा जा रहा है। विफाक हर तरीके से बलोचिस्तान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। दहशत गर्दी की लहर आई है, हम उसे खत्म करके दिखाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की। लाहौर फजाई आलूदगी में बदस्तूर सबसे आगे। भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फजाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मॉग की शदीद सूरत हाल मजीद 3 दिन तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में। कई मकामात पर मोटरवे बंद। इंतजामिया का मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। इकदाम तेज, शहरियों को बिला जवाब सफर करने से गुरेज करने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज का जलसा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरमीम को चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदालत इन तरमीम को खत्म कर देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने जलसे से खिताब में कहा, बाहनी PTI को रिहा करके ही दम लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI के लिए वो अकेले ही काफी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए। PTI का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की तैनाती के इख्तियारात की वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहान हैं। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। आइन में तहरीर है, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कुर्बानियां देने वाले मुसलमान भारत छोड़कर इसलिए आए कि अदल होगा। पाकिस्तान में हमें आज़ादी मिली लेकिन वो असरात नजर नहीं आए। क़याम पाकिस्तान के बाद जिस तरह तरक्की करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का बड़ा फैसला। ANP के साथ तवील रफाकत को खैरबाद कहने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाहिद खान आज वफाकी वजीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए होगा। मुल्क में मुआशी सरगर्मियों का फरोग तरजीह है। वफाकी वज़ीर तवन्नाई उवैस लगारी कहते हैं, अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशा है। बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लबनान में इजराइल दहशत गर्दी से बाज न आया। बैरूत में मजलूम शहरियों पर मिसाइल बरसा दिए। फजाई हमलों में दरसगाहों और घरों को निशाना बनाया गया। कायल में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 शहरी शहीद, 38 जख्मी। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 13,888 अफराद जख्मी हुए। गजा में इजरायली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 फलस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे पर दहशतगर्द फौज ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। मजमूई शहादतों की तादाद 43,552 हो गई। 1,02,000 से जायद अफराद जख्मी। गजा और लबनान जंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया। हसन नसरुल्लाह के शहरों की तकरीब से खिताब में कहा, गासिब नस्ल परस्ती होनी हुकूमत ने जंग बंदी की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद किया। फ़लस्तीन और लबनान में सिहूनी हुकूमत के जराए मुसलसल बढ़ रहे हैं। अफसोस के आलमी बरादरी सिहूनी नस्ल खुशी को रोकने में नाकाम रही है। फ़लस्तीनी अवाम से ज़ाहिर यकजहती, आज़ादी के मतवालों का हौसला बढ़ाने का आज़म। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम निश्तर पार्क में शोहदाए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि
मगरबी दुनिया इजराइल की पुश्त पनाही कर रही है। नए सदर के आने से अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। बलोचिस्तान की तहसील हरनाई में मुसल्लह मुल्जिमान ने कोयले से लदे ट्रकों को आग लगा दी। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत लियाकत अली काकड़ के मुताबिक एसएसपी हरनाई की कार पर फायरिंग से एसएसपी महफूज रहे। गनमैन जख्मी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर पाक बहरिया ने अपने फराइज संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी मज़ार पर हाजिरी। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। कोयटा में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे की तकरीब। बच्चों का दिलकश टैबलो तलबा ने इकबाल के अशार को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से खूब नात समी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न जाने से आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। भारत के शिरकत न करने से मेगा इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि भारत के मैचेस के लिए अरब अमारात और श्रीलंका को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ज़्यादा इम्कान है कि भारत के मैचेस अरब अमारात मुंतकिल कर दिए जाएं। वनडे सीरीज किसके नाम? फैसला आज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें एडिलेड के मैदान में पंजा आजमाई करेंगी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 मैच से बराबर।